हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो के लास्ट में हम दो क्वेश्चन दिए हुए थे, उसमें से दो क्वेश्चन को दो स्टूडेंट सॉल्व किए हैं, एक अनुभव विशाल और एक शुभम कुमार। बाकी लोग सॉल्व नहीं किए, तो पहले हम दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब हमारा यही पढ़ाने का तरीका होगा, वीडियो के लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन देंगे और उसको स्टार्ट करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर ए कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 5 मिली हेनरी। इंडक्टेंस दिया हुआ था कॉइल के पास, कॉइल का इंडक्टेंस दिया हुआ था 5 मिली हेनरी। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 5 मिली हेनरी। करंट चेंजेज फ्रॉम 0 एम्पियर टू 0.1 एम्पियर टू 4.1 एम्पियर। चेंज इन करंट का मतलब फाइनल करंट कितना था और शुरू में इनिशियल करंट कितना था। फाइनल करंट हो गया 4.1 मिली हेनरी और स्टार्टिंग में करंट था 0.1 मिली एम्पियर था। दिस वाज द करंट। और ये करंट चेंज होने में टाइम कितना लगा बच्चों? ये टाइम लगा है इस करंट को चेंज होने में 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड। तो हमारे पास फार्मूला है, वी हैव, ये गिवन, ये आप लिख लेंगे, गिवन, इतना चीज़ दिया हुआ था, गिवन। देन वी नो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू एल दिया हुआ है 5 मिली हेनरी 10⁻³ डेल्टा आई मतलब चेंज इन करंट, ये डेल्टा आई हो गया 4.1 माइनस 0.1 दैट इज 4 एम्पियर। और टाइम कितना लगा 0.5 सेकेंड में 0.5। इसको आप सॉल्व कर देंगे, देन दिस E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 4 अपॉन 5, 10 विल गो अप। तो E इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 4 इंटू 10⁻, ये 5 इंटू 10 हो गया, ऊपर 5 इंटू 10 हो गया। नाउ दिस 10⁻3, 4 नहीं है, 10⁻³ है ये, तो कैंसिल आउट हो गया। 4 इंटू 10⁻² हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 4, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 10⁻³ हो गया। तो E इज इक्वल टू आप लिखेंगे 40 और इसको मिली लिखेंगे, मिली वोल्ट। तो दिस विल बी द आंसर, 40 मिली वोल्ट। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन इसमें था मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 5 माइक्रोवेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सॉल्यूशन आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 5 माइक्रोवेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। इज लिंक्ड वेबर 5 माइक्रोवेबर। वेबर को WB से लिखते हैं, वेबर को किससे लिखते हैं बच्चों? WB, माइक्रोवेबर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। व्हेन द करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, करंट दे दिया 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है? दैट इज 5 माइक्रोवेबर। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? आपको सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन आप देख लीजिए, सोल्यूशन आप देख सकते हैं इसका। ये एक्चुअली गिवन पार्ट है, गिवन भी सोल्यूशन में ही आता है। वी हैव 5 इज इक्वल टू एल इंटू आई। हमको एल पूछ रहा है, देन एल इज इक्वल टू 5 अपॉन आई। 5 के जगह पर क्या लिखेंगे? 5 माइक्रो मतलब 10⁻6 और एम्पियर 1 मिली मतलब 10⁻3। तो एल इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻3, ये हो गया आपका 5 हेनरी हो गया, 5 मिली हेनरी हो गया। इसको आप मिली लिखेंगे, तो दिस एल इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। दिस विल बी द आंसर, 5 मिली हेनरी। आप देखो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। कल सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये हम बताए थे। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, हेडिंग आप लिख लेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। इसके लिए एक्सप्रेशन हमको निकालना है। मान लीजिए कोई इंडक्टर है, सपोज यू हैव गिवन एंड इंडक्टर, और इस इंडक्टर का लेंथ क्या है, स्मॉल एल, इस इंडक्टर का लेंथ है स्मॉल एन, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर कैपिटल एन। करंट आई इसमें से पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है। पहले आप इसको लिखिए, कंसीडर करंट आई इज फ्लोइंग through a inductor, through an inductor of self inductor, an inductor of length small l, cross sectional area capital A, and total number of turns कैपिटल एन। यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, लेंथ स्मॉल एल है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है बच्चों, कैपिटल ए है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। नाउ इफ करंट आई, अब स्टार्टिंग में लिख दिया है, यदि करंट आई इसमें से पास कर रहा है, इसमें से कितना करंट पास कर रहा है बच्चों, करंट आई पास कर रहा है, देन द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई, और n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वेयर स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है। और स्मॉल n के जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिंस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N एंड लेंथ इज L, देयरफॉर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ स्मॉल n कैपिटल N बाई L। हेंस B इज इक्वल टू आप लिखेंगे म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू I। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ आफ्टर दैट, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच टर्न, magnetic flux associated with each turn, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा भाई, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। फाई बी के जगह पर आप लिखेंगे म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू आई इंटू ए। This is the magnetic flux associated with each turn. Since total number of turns are capital N, therefore, total magnetic flux कितना लिंक्ड होगा, फाई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कैपिटल N इंटू फाई। ये इस छोटा फाई ये क्या बता रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ईच टर्न। तो दिस फाई इज इक्वल टू कैपिटल N हमने लिख दिया, आगे स्टेप में लिख लीजिए, ये पूरा चीज़ आप नोट कर लेंगे। देन ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, हेंस फाई इज इक्वल टू कैपिटल L, स्मॉल फाई के जगह पर वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट कैपिटल N बाई L आई इंटू ए, ये हो गया। तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L इंटू आई, ये हो गया।
बट अभी आप पढ़े हुए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स 5 पिछले वाले लेक्चर में, बट वी हैव phi is equal to L into I, where L is equal to self inductance, where L is self inductance. Now comparing 1 and 2, comparing 1 and 2, कंपेयर कर दीजिए तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंपेयर यदि आप कर देंगे देन L इज इक्वल टू म्यू नॉट n square a by small l. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस? दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड. कोई भी सोलेनॉइड जिसका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, लेंथ स्मॉल l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल L है, A है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा. यानी सेल्फ इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेंथ पर, और किस बात पर डिपेंड करता है बच्चों, इसमें क्या कौन सा मीडियम है, मटेरियल है, म्यू नॉट. यदि एयर है तब हम म्यू नॉट लिखे हुए हैं, यदि इसके अंदर कोई मटेरियल आप रख देते हैं तो आप म्यू लिखेंगे, वेयर म्यू इज परमिएबिलिटी विल बी द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस के विषय में रहा. नाउ नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमको एक्सप्रेशन निकालना है. देखो बच्चों, मान लीजिए कि कोई इंडक्टर है और इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L है. इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल L है और ये अटैच्ड है किसी सेल से, सोर्स से, बैटरी से. अब मान लो कि किसी पर्टिकुलर समय पर इसमें करंट I पास कर रहा है. जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, व्हाट विल हैपन, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे करंट विल स्टार्ट टू ग्रो. स्विच को जैसे ही करंट एकाएक I नहीं हो जाता है, करंट धीरे धीरे बढ़ता है, दैट इज नोन एज ग्रोथ ऑफ करंट. यदि हम I और T में ग्राफ प्लॉट करें तो ये आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा. तो ये सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट क्या है, I है. सपोज किसी पर्टिकुलर समय पर करंट कितना है भाई, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम करंट कितना है, I है. अच्छा, जिस समय करंट I होगा, जैसे करंट यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसमें एक इंड्यूस्ड EMF होगा जो कि करंट के बढ़ने का विरोध करेगा. यदि करंट बढ़ रहा है तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट होगा जो कि करंट के बढ़ने का विरोध करेगा. और वो EMF कितना होगा, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. कब, उस समय जब करंट I है और इस समय व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डी आई बाई डी टी. किसी पर्टिकुलर समय पर करंट कितना चेंज हो रहा है, डी टी समय में डी आई करंट बढ़ जा रहा है, ग्रोथ कर रहा है. तो ग्रोथ करे चाहे डीके करे, दोनों स्थिति में मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड इज एल डी आई बाई डी टी. चूंकि यहाँ पर करंट ग्रोथ कर रहा है तो ये जो EMF इंड्यूस्ड होगा वो इस ढंग से होगा कि करंट के बढ़ने का विरोध करे, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड होगा. दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट. उसकी ज़रूरत नहीं है, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको रिमाइंड हम करा दे रहे हैं. दिस विल बी द इंड्यूस्ड करंट. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट will be in such a way that is opposite any growth of current, any change of current. तो इस बात को थोड़ा लिख लीजिए. कंसीडर करंट I is flowing through an inductor of self inductance कैपिटल L. सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कैपिटल L है, और करंट क्या कितना पास कर रहा है, I पास कर रहा है, एज सोन इन फिगर. इफ di by dt be the rate of
change of current at that instant जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब जब करंट आई, दैट इंस्टेंट कहने का मतलब जब उस समय जब करंट आई पास कर रहा है सर्किट में, उस समय करंट में कितना चेंज हो रहा है, di/dt। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। जिस समय सर्किट में करंट आई पास कर रहा है उस समय करंट कैसे चेंज हो रहा है, di/dt। इसका मतलब dt समय में di करंट बढ़ रहा है, यदि ग्रोथ हो रहा है तब इसको हम लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, ये जो है इसको आप फिगर में आप लिख सकते हैं, दिस इज ग्रोथ ऑफ करंट। करंट का ग्रोथ होता है, स्विच को यदि ऑफ कर देंगे तो करंट घटना शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डीके ऑफ करंट। तो जिस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt है, उस समय EMF इंड्यूस्ड एट दैट इंस्टेंट, EMF induced at that instant उस समय कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, ये हो गया E इज इक्वल टू उस समय कितना होगा, E इज इक्वल टू L। उस समय EMF कितना इंड्यूस्ड होगा, उस समय जो EMF इंड्यूस्ड होगा आप लिखेंगे, यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, di/dt है, देन EMF इंड्यूस्ड E इज इक्वल टू L di/dt। ये इक्वेशन 1 हो गया। कितना EMF इंड्यूस्ड होगा भाई, E L di/dt। E कितना होता है, E को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहने का मतलब हुआ कि एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में कितना घुमाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसी का नाम EMF है। तो एक कूलम चार्ज को घुमाने में पूरे सर्किट में सर्कुलेट करने में वर्क डन E है, तो dq अमाउंट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने में कितना वर्क डन करना होगा, द वर्क डन टू सर्कुलेट dq चार्ज इन द सर्किट पूरे सर्किट में सर्कुलेट करने के लिए, घुमाने के लिए कितना वर्क डन का होगा भाई, दिस वर्क डन एक कूलम के लिए E, तो dq कूलम के लिए E इंटू dq। E की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, L di/dt इंटू हम dq रखेंगे यहाँ पर, तो दिस dw इज इक्वल टू L। उसके बाद क्या लिखेंगे, दिस dw इज इक्वल टू L L dq/dt हम यहाँ लिख सकते हैं into di। now after that we can write this work done is equal to L dq/dt को हम I लिखेंगे into di। रीजन भी अपना लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू dq/dt, I इज इक्वल टू dq/dt। तो ये तो केवल dq कूलम चार्ज को, इसका मतलब जब करंट I पास कर रहा है और di चेंज हो रहा है करंट में, तब ये उतना वर्क डन होगा। नाउ टोटल वर्क डन इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, Li di। कहाँ से, स्टार्टिंग में करंट 0 है और मान लीजिए मैक्सिमम करंट I हो जा रहा है, तो I से 0 से I तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो dw इज इक्वल टू 1, dw का इंटीग्रेशन w होगा। आपको इंटीग्रेशन आप देख लीजिए, हमारा 11th क्लास का जो लेक्चर्स है उसमें से डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यदि कोई डाउट है तो L को बाहर हम ले लेंगे। I का इंटीग्रेशन कितना होगा di के रेस्पेक्ट में, I²/2। लिमिट हम रखते हैं, लिमिट क्या रखेंगे बच्चों, लिमिट हम रखेंगे 0 to I। और ये जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दिस W इज इक्वल टू L। आपको पता है सबसे पहले हम I के जगह पर अपर लिमिट लिखते हैं I²/2 माइनस इसी I के जगह पर लोअर लिमिट लिखते हैं। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, द वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी।
the work done is stored in form of एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया ये। और इस एनर्जी को कैसे लिखेंगे? एनर्जी कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी, कॉल्ड मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी। इसको हम मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी बोलेंगे और यूएम से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। यूएम आप कह लीजिए, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी, यूएम या सिंपली यू भी लिख सकते हैं इसको, हाफ एल आई स्क्वायर। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कोई इंडक्टर है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। आपको पता है, बट अभी हम डेराइव कराए हैं L इज इक्वल टू सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, अभी हम तुरंत डेराइव कराए हुए हैं। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों इनसाइड द सोलेनॉइड। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और लेंथ एल है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम ये लिखेंगे। इसको कोई इक्वेशन आप मान लीजिए 1 2, जो भी है 1, ये 2 एंड दिस 3, आप एडजस्ट कर लेंगे कौन सा इक्वेशन है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड बी इन इक्वेशन, म्यू नॉट एन आई, दिस इज आई। अभी आई हो गया तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई? आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, आई के जगह पर आप क्या लिखेंगे? बी एल अपॉन म्यू नॉट कैपिटल एन, ये लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन 3 बना लीजिए। आई के जगह पर हम क्या लिखेंगे? बी इंटू एल म्यू अपॉन एन, म्यू इंटू एन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड एल इन वन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल and I from second and third in 1, पुटअप कर देंगे वैल्यू। तो U की वैल्यू कितना हो जाएगी? हाफ L के जगह पर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये कैपिटल L की वैल्यू हो गई। और I की वैल्यू बी एल अपॉन म्यू नॉट कैपिटल N होल स्क्वायर। कॉर्नर में लिख रहे हैं, यदि बाय द वे छूटेगा तो हमारी आवाज़ तो आपको समझ में आ ही रही होगी। नाउ U इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए ये एल स्क्वायर है बच्चे, एल स्क्वायर और ये एल कैंसिल आउट हो गया। ये म्यू नॉट स्क्वायर और एक म्यू, ये कैंसिल आउट हो गया। म्यू नॉट, ये एन स्क्वायर है और ये एन है, तो केवल एन बचेगा। म्यू नॉट एन, म्यू नॉट एन कैंसिल आउट हो गया। नाउ ये म्यू नॉट और म्यू नॉट स्क्वायर है, यहाँ पर म्यू नॉट नीचे की ओर हो जाएगा। अब देखिए एन स्क्वायर है और एन कैंसिल आउट हो गया, एक एन बच गया, बी स्क्वायर ऊपर आ गया। ये एन स्क्वायर है और ये भी एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल ऊपर क्या बचेगा? बी स्क्वायर बच जाएगा। और नीचे देखिए म्यू नॉट स्क्वायर है और म्यू नॉट बच गया। और ऊपर क्या रहा? ए। और देखिए एक एल से यहाँ पर एक एल कैंसिल आउट हो गया, तो ए इंटू एल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। हेंस एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी भी बोलेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हेंस एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम
पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी होगी बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, इसको इस बार हम लिखते हैं दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। तो इस ढंग से हमने आज बताया आपको एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनोइड एंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। दो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम लिख लीजिए, जिसको कि आप घर पे करेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे हम बताएंगे आप इसको, लेकिन किया करिए। जो दो न्यूमेरिकल हम देते हैं ना, न्यूमेरिकल जरूर कर लिया करिए। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस हम बता रहे थे। मान लो बच्चों ये कॉइल है, सपोज दिस कॉइल, और इसमें करंट ग्रोथ कर रहा है। जैसे करंट क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ करंट की जब हम बात करेंगे, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट हम कह रहे हैं, मतलब जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट बढ़ना शुरू होगा, तो उस समय जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो इस ढंग से होगा कि बढ़ने का विरोध करे। दैट इज इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सिमिलरली यदि इसको हम स्विच को ऑफ करें, मान लीजिए स्विच को हम क्या करते हैं, ये ग्रोथ ऑफ करंट है, इसको आप ग्राफ से ऐसे बताएंगे, करंट ग्रोथ कर रहा है, दिस इज ग्रोथ ऑफ करंट, टाइम है ये और ये आई है, दिस इज ग्रोथ ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट को कैसे आप बताएंगे, मान लीजिए ये आई है, करंट यहाँ से ऐसे डीके कर रहा है, करंट घट रहा है टाइम के साथ, और सर्किट में उस स्थिति में क्या होगा, उस सिचुएशन में डीके ऑफ करंट के लिए हम थोड़ा अलग पेन से लिख दे रहे हैं। डीके ऑफ करंट को मान लीजिए कि हमारा ये है, ये सेल लगा हुआ है और स्विच पूरी तरह से करंट फ्लो कर रहा था, और इसको हम एकाएक स्विच को क्या किए, ऑफ कर दिए। स्विच को हम जब ऑन करेंगे तब ये होगा, जब स्विच ये पूरी तरह से करंट हो रहा है, और जब स्विच को हम डिस्कनेक्ट करेंगे उस समय करंट एकाएक घटना शुरू करेगा। करंट का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन में करंट घटेगा। ये नहीं कि करंट का अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है, सेम डायरेक्शन में ही करंट घटना शुरू किया, और घटते घटते जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा, इनफाइनाइट समय में जीरो होगा। इसका ग्राफ इस ढंग से होता है, और जिस समय करंट घट रहा है उस समय इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो इस ढंग से होगा कि इसके घटने का विरोध करे, दैट इज इसको सपोर्ट करेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये इंड्यूस्ड जब डीके हो रहा है, डीके ऑफ करंट हम बोलेंगे, दिस इज नोन एज डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। जब बढ़ रहा है तो बढ़ने का विरोध हो गया, घट रहा है तो घटने का विरोध हो गया, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। तो ऊपर वाला जो सर्किट हम बनाए हुए हैं वो ग्रोथ ऑफ करंट के लिए है, नीचे जो हमने छोटा सर्किट बनाया है वो डीके ऑफ करंट के लिए है। ओके, थैंक यू। जो दोनों हम आपको न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे उसको आप बनाएंगे, बना करके कल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।